जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ये बात सच है कि अक्सर घमंड उन्हें ही आता है जिन्हें बहुत ज्यादा चीजें कम मेहनत के ही मिल गई हों। एक कहानी है, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पर चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका हर सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहानी पर चलते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने को आ गए, पर उनको कोई बेटा नहीं हुआ, सिर्फ एक बेटी थी। राजा को ये सोचकर बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य का क्या होगा, इसकी देखभाल कौन कर पाएगा। अब जीवन के अंतिम पड़ाव में राजा को सब समझ आ गया था। उसे समझ आ गया था कि अब इससे आगे की यात्रा उसको अकेले ही तय करनी है, कोई नहीं। यहाँ सब माया का जाल चारों ओर फैला हुआ है। और ये बात उसके समझ में आई। इसके पीछे एक छोटी सी घटना है। जब राजा के बड़े भाई का मृत्यु हुई थी तो वह बहुत टूट गया था, और जब उसको लेकर वो शमशान जा रहे थे तो शमशान के गेट पर लिखा था, यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया, अब आगे का रास्ता मैं अकेले तय करूंगा। इन शब्दों को पढ़कर राजा को लगा जैसे उसका भाई ये बोल रहा है कि यही तक तुम मेरे भाई थे, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं और आगे की मंजिल मैं अकेले ही तय करूंगा। अब राजा के अंदर ये माया का जाल बिल्कुल समझ आ गया था और अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था, मानो ये माया उस पर जोर जोर से हंस रही हो। संसार में यही तो चलता है दोस्तों। जब इंसान को थोड़ा पैसा, नाम, शोहरत मिलती है, वो सब कुछ भूल जाता है। वो लोगों की मजबूरियों को देखकर उन पर हंसता है, अपने घमंड को पुष्ट करता रहता है। लेकिन अंतिम समय में वही माया उसके ऊपर हंसती है और बोलती है, अब मैं भी यहीं तक थी, इससे आगे मेरी भी नहीं चलेगी। राजा को मानो एक आध्यात्मिक अनुभूति हो रही थी। तब उसने निर्णय लिया था। अब राजा बस यही सोच रहा था कि बेटी की शादी करके और सब कुछ उनको देकर सन्यास के लिए चला जाए। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने यह निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा के सिपाही उस लड़के को देखकर सोचते हैं कि अगर राजा ने इससे अपनी लड़की की शादी कर दी तो ये भिखारी तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसको तो भीख मांगने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इससे पहले कि राजा की नजर इस भिखारी पर पड़े, इसे पकड़कर बाहर भगा देते हैं। सिपाही उस लड़के को पकड़कर बाहर ले ही जा रहे थे कि राजा की नजर उस लड़के पर पड़ गई और राजा ने उसको अंदर लाने का आदेश दिया। और राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दिया और अपना सारा राजपाट उसे देकर पहाड़ों पर सन्यास को चला गया। अब ये नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। राज्य कैसे चलाना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो सके। उसने अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों को दे रखा था, जैसे राजकोष वित्त मंत्री को, सेना की बाग डोर सेनापति को और ऐसे ही अन्य कई मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ कर रही थी कि क्या राजा चुना है। महाराज समस्त प्रजा का हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। यहाँ राज्यसभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। ये इस कोठरी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि रानी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। राजा किसी को भी नहीं जाने देते। कहीं कोई खजाना भी नहीं है, क्योंकि खजाना तो राजकोष मंत्री के संरक्षण में है। कहीं राजा किसी के साथ मिलकर कोई चाल तो नहीं चाल रहे जिससे राज्य को कोई हानि पहुंचे। उनके अंदर ऐसे बहुत विचार आ रहे थे, कोई उसके अंदर देख भी नहीं सकता और जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ कीजिएगा राजा साहब,
लेकिन आखिर इस कोठरी में ऐसा क्या है जो किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है? क्या है इस कोठरी में? राजा ने उन्हें डॉट दिया और कुछ नहीं बताया। अब सब दरबारी और गहरी सोच में पड़ते जा रहे थे। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं, इनकी बात राजा को माननी पड़ेगी। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा किया तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। अब सभी की लालसा और गहरी होती चली जा रही थी। आखिर क्या है उस कोठरी में? अब सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती है। सबने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते? फिर क्या था? रानी ने तो एकदम जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे जानना है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक फटी कमीज और कुछ फाटे कपड़े टंगे थे। सब ये देखकर हैरान थे। सब ये सोच रहे थे यहां कुछ तो जरूर होगा, लेकिन यहां तो फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। सब बहुत आश्चर्य में थे। तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआत के दिनों को याद करने यहां आ जाता हूं, जब मैं एक भिखारी हुआ करता था, कैसे ठोकर खाता फिरता था। मुझे जब कभी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूं, मैं इस राज्य का सम्राट हूं, मैं ही सबसे बढ़िया हूं, तो यहां आ जाता हूं, आधे घंटे बैठा रहता हूं, अपने शुरुआत को याद करता हूं और अपने आप को बताता हूं कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूं और अपने प्रजा की सेवा में लग जाता हूं। ये कहानी हमें बताती है कि अगर जिंदगी में कभी आपको ईगो आ जाए, आप अपने को बेस्ट मानने लगो, आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपने शुरुआत को याद करिए, अपने स्ट्रगल वाली पुरानी जिंदगी को याद करिए। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसा को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। दोस्तों, घमंडी इंसान जो पैसे का घमंड और नाम शोहरत का घमंड करके इंसानियत को भूल जाते हैं, वो अपना अस्तित्व कभी नहीं बचा पाते, क्योंकि भगवान ने कहा है अहंकार मेरा भोजन है, मैं अहंकार का भोजन करता हूं। दोस्तों, आपको भी कभी जिंदगी में ऐसा महसूस हो तो अपने पुराने समय को याद करना और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।